आप सभी का स्वागत, अभिनंदन, वंदन हमारे चैनल सेल्फी सॉल्यूशन पर। ठीक है, आप सभी का स्वागत है। अभी हम लोग सेट थ्योरी देख रहे हैं और सेट थ्योरी का आज हम लोग आखिरी एक्सरसाइज देखने वाले हैं और इसी के साथ हम लोग आगे एक्सरसाइज ले चलेंगे। तो इसमें कुछ ऐसे सवाल है, मिसलेनियस करके सवाल है जो आपके कंपटीशन में पूछे जाते हैं। तो आइए इसमें हम लोग कुछ सवाल देखते हैं। सवाल देखने से पहले एक जो आपका एक्सरसाइज एनसीईआरटी का है 1.6, उसमें एक फार्मूला इंपोर्टेंट फार्मूला है। ये सारा जो सवाल है वो फार्मूला बेस्ड सवाल है। ठीक है, तो उसमें इस फार्मूला क्या है उसके बारे में फार्मूला है, नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर होता है Na प्लस एनबी माइनस एन ए और बी का इंटरसेक्शन। फार्मूला के डिटेल के बारे में हम लोग पिछला वीडियो में इसको डिटेल से चर्चा कर चुके हैं। इस वीडियो में हम लोग आइए सीधे आपको सवाल पर ले चलते हैं। तो एक्सरसाइज 1.6 का सवाल नंबर पहला आपके बोर्ड पर ऐसा रहा, कुछ इस तरह का सवाल दिया हुआ है कि x एंड y दो सेट है, कह रहा है सच दैट n ऑफ x। देखिए, तो पहले आप इसको लिखिए सॉल्यूशन और देखिए इसमें गिवन क्या सब है आपको। ठीक है, तो पहला देख लीजिए, थोड़ा इसको आसानी में लिखने के लिए इसको पहला दूसरा हम लिख रहे हैं, जिसे आपको बनाने में क्या होगी, आसानी होगी। इसमें पहला जो दिया गया है कि नंबर ऑफ x जो आपको दिया है तो दे दिया है 17। ठीक है, फिर नंबर ऑफ y जो आपको दिया है सो दिया है 23। फिर थर्ड में कह रहा है नंबर ऑफ x यूनियन y जो दिया है सो आपको दिया है 38। ठीक है, आपको फाइंड करने के लिए देखिए क्या कह रहा है, आपको ये फाइंड करने के लिए कह रहा है, यानी नंबर ऑफ n और नंबर ऑफ x और y का क्या क्या करना है, आपको इंटरसेक्शन निकालना है। इधर डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, सीधे हम लोग इसको लिखेंगे वी नो दैट, हिंदी में लिखेंगे तो हम लिखेंगे हम जानते हैं कि, एक बार लिखिए फॉर्मूला क्या जानते हैं नंबर ऑफ ए यूनियन बी बराबर जो होता है सो होता है Na प्लस एनबी माइनस एन ए बी का इंटरसेक्शन। ठीक है, Na का क्या होता है इंटरसेक्शन। तो इस सवाल में हम ऐसा करते हैं, x के जगह देखिए a के जगह रिप्लेस हो गया और y जो हो गया सो b के जगह हम रिप्लेस करते हैं। ठीक है, देखिए आप इसको चाहिए तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं, कैसे, n x यूनियन y, y का फॉर्म है x यूनियन y बराबर हो जाएगा nx प्लस ny माइनस nx इंटरसेक्शन y। ऐसा भी इसको लिखा जा सकता है। तो आप देख लीजिए, इसका वैल्यू दिया हुआ है x nx x y का, देखिए यहां से वैल्यू इसका दिया हुआ है 38, यहां लिख दीजिए आप 38। n ऑफ x आपको दिया हुआ है नंबर कितना, ये है 17, तो यहां लिख दीजिए 17। n ऑफ y आपको दिया गया है 23, तो यहां लिख दीजिए आप 23। ठीक है, माइनस लिखिए n x इंटरसेक्शन y। आप तो देख रहे हैं, इसको आसानी से आप सॉल्व कर देंगे। लिखिए 38 इक्वल टू, इस दोनों को जोड़िए, 7 3 10 3 1 4 हो गया आपका 40, तो हो गया n x इंटरसेक्शन y। ठीक है, इसको आप इस साइड लाएंगे, जो ही आप इसको इस साइड लाएंगे देखिए 38 हो जाएगा, तो आपको क्या बचेगा, अब देख रहे हैं इसको सिंपल सवाल है, जो बचेगा उसका क्या जाएगा, आंसर आ जाएगा, सीधा से मतलब। ठीक है, अब इसको सीधा लिखिए 2 बराबर हो गया n x इंटरसेक्शन y, ये आपका आ गया आंसर फाइनली। ठीक है, देखिए एक बार, ये हो गया आपका आंसर। ये कुछ नहीं था, आप अगर इससे पिछला वीडियो देखेंगे होंगे तो आप इसको आसानी से समझ जाएंगे। ये फॉर्मूला बेसिस सवाल था, इसमें n ऑफ x दिया हुआ था, n ऑफ y दिया हुआ था और दोनों का यूनियन दिया हुआ था। तो इसमें दोनों का इंटरसेक्शन पूछ रहा है, तो कुछ नहीं, हम लोग पहले n ऑफ x का मान लिख दीजिए, फिर y का मान लिख दीजिए, फिर n x यूनियन y का वैल्यू जो दिया हुआ है 38 सवाल में लिख दीजिए और आपको फाइंड करना था n दोनों का इंटरसेक्शन। तो देखिए पूरा फॉर्मूला है, यहाँ a के जगह पर x रिप्लेस किया है और x के जगह पर b रिप्लेस किया है, जिसको फॉर्मूला में रख दिए हैं। ये इसका वैल्यू था 38 रख दीजिए, n ऑफ x का है 17 रख दीजिए, n ऑफ y का है 23 रख दीजिए, ये है इसका वैल्यू आपको निकालना है। फिर इसको नॉर्मली हम लोग सॉल्व कर देंगे तो इसका आंसर आ जाएगा, देख लीजिए आपके बोर्ड पर जो दिया गया है। ठीक है, ये सवाल नंबर हुआ इसका पहला। आइए अब सवाल नंबर इसका हम लोग देखते हैं, सवाल नंबर दूसरा। देखिए आप सवाल नंबर दूसरा, तो जैसे कि आप देखे हैं सवाल नंबर पहला, सेम उसी तरह ये सवाल नंबर दूसरा है। इसमें कहीं कुछ नहीं करना है, इसमें सारा वैल्यू लिखा हुआ है, एक बार इसको हम लिख देते हैं, फिर उसको आप आसानी में सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए कह रहा है कि इसमें x और y दो कोएफिशिएंट दिया हुआ है, जिसमें दोनों का जो यूनियन है उसका वैल्यू कितना है 18। तो एक बार आप लिखिए, यहां से क्या लिखिएगा,
देखिए यहां से लिखिए नंबर ऑफ क्या है x यूनियन y जो आपको दिया है से कितना दिया हुआ है 18, ठीक है, पहला वैल्यू दिया हुआ है। फिर कहना x हैज 8 एलिमेंट, ठीक है, और तो n ऑफ x जो है इसके पास 8 एलिमेंट है। फिर n ऑफ y जो है सो कितना एलिमेंट है 15 एलिमेंट है, सवाल में दिया हुआ है, देखिए y के पास 15 एलिमेंट है। तो कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ दोनों का इंटरसेक्शन, वही जो इससे पिछला सवाल था, यानी n x इंटरसेक्शन y आपको फाइंड करना है। सेम वही सवाल है, सेम जो पिछला सवाल था, इसमें कुछ नहीं करना है, ठीक है। आप इसमें फिर वही बात आप लिखिए, वी नो डैट, ठीक है, या हिंदी में लिखिए तो लिखिए हम जानते हैं कि, ठीक है। इसमें फॉर्मूला हम लोग इसको कन्वर्ट करते हैं, इसमें लिखते हैं n x वाला लिखते हैं x यूनियन y बराबर जो होगा सो हो गया nx प्लस ny माइनस n x इंटरसेक्शन y। अब जो वैल्यू दिया हुआ उसको लिख दीजिए। तो इसके देखिए यूनियन कितना दिया हुआ है, देखिए यूनियन यहाँ दिया हुआ है 18, तो आप लिख दीजिए 18। n कितना दिया हुआ है 8, लिख दीजिए 8। y देखिए कितना दिया हुआ है 15, तो n x इंटरसेक्शन y के वैल्यू निकालना है। इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है, ये आसानी में सॉल्व हो जाएगी। जैसे सवाल पिछला था सेम सवाल ऐसा ही है, ठीक है। आइए हम लोग आपको ले चलते हैं सवाल नंबर अगला। सवाल अगला जो है तो सवाल नंबर है 3, देखिए कैसे उसका बनेगा। देखिए सवाल नंबर तीसरा कुछ इस तरह से है, ये भी सवाल सेम है, अगर आप इसका एग्जाम्पल बनाए होंगे तो ऐसे सवाल आपको आसानी में बन जाएगा। देखिए सवाल कर रहा है कि इन ए ग्रुप 400 पीपुल है, मतलब टोटल पीपुल का जो ग्रुप है वो कितना है 400। तो जब भी अगर टोटल की बात होती है तो हम देखते हैं कि सबको मिला के लेना है, यानी जब ये टोटल की बात होगी तो यूनियन की बात होगी, यानी ये कहना ये चाह रहा है, यहां से हम लिखेंगे सोल्यूशन, कहना ये चाह रहा है कि एन ए इसमें देखिए क्या क्या है। अच्छा हम लोग देख लेते हैं, इसमें हिंदी और इंग्लिश है, ठीक है, तो हम लोग लिख लेते हैं यहाँ टोटल है, ई बोले तो इंग्लिश है ना, और एच बोले तो हिंदी। तो टोटल की जो संख्या है वो 400 है ना, एन फॉर इंग्लिश एच फॉर हिंदी 400 है। कह रहा है कि 250 पीपुल जो है सो क्या बोलता है हिंदी बोलता है, तो हम लिखेंगे एन ऑफ एच, हिंदी बोलने वाले की संख्या कितनी है 250 है, ठीक है। उसी तरह कह रहा है कि इंग्लिश बोलने वाले की संख्या कितनी है 200 है, यानी एन ई जो है इसकी संख्या कितनी है 200, ठीक है। तो कह रहा है हाउ मेनी पीपुल स्पीक बोथ। देखिए जब ये बोथ कह रहा है दोनों, यानी ये किसकी बात कर रहा है, ये बात इंटरसेक्शन की बात कर रहा है। देखिए यहाँ एंड भी लगा है, एंड तब जानते ही है कि जब हम लोग लिखते हैं और तो ये यूनियन होता है, और यहाँ लिखते हैं हम लोग एंड तो ये इंटरसेक्शन होता है, इस बात को आप जानते ही हैं, ठीक है। इसका मतलब आपको कह रहा है निकालने के लिए एन हिंदी लिखे हैं पहले हम लोग, कह रहा है कि इंग्लिश में और हिंदी में जो कॉमन होगा उसको फाइंड करने के लिए आपको कह रहा है। ये भी देखिए एकदम सीधा सीधा सवाल है। इस सवाल में कह रहा है कि 400 आदमी का ग्रुप है, यानी 400 आदमी का पूरा समूह है। तो जब 400 आदमी का पूरा समूह होगा तो इस बात का कहने का मतलब है कि हिंदी और इंग्लिश बोलने वाले का पूरा जो यूनियन है उसकी संख्या कितनी है 400। फिर उसमें कह रहा है आगे कि हिंदी बोलने वाले की संख्या जो है 250 है, इंग्लिश बोलने वाले की संख्या 200 है। तो कह रहा है कि उसकी संख्या ज्ञात करिए जो हिंदी भी बोल सकता है और अंग्रेजी भी बोल सकता है, ठीक है, यानी ई इज इंटरसेक्शन। आप सीधा सीधी इसको फिर से वही बात इसमें लिखेंगे क्या, वी नो डैट, इसका फॉर्मूला लिखिए, तो फॉर्मूला हो जाएगा इसका एन ई यूनियन एच इक्वल टू हो जाएगा एन ई प्लस एन एच माइनस एन ई इंटरसेक्शन एच, ठीक है। देखिए इसका वैल्यू दिया हुआ है आपको 400, इसके जगह पर लिख दिए 400। देखिए देखिए यहाँ लिखे और 400, इसका लिख दिए 400 बराबर इंग्लिश बोलने वाले की संख्या देखिए कितनी है, तो इंग्लिश बोलने वाले की संख्या है 200, तो लिख दीजिए 200। हिंदी बोलने की संख्या कितनी है 250, तो लिख दीजिए 250 माइनस ये तो आपको फाइंड करना है इंटरसेक्शन एच, ठीक है। यहां से देखिए 400 बराबर इस दोनों को आप जोड़िए तो ये हो जाएगा कितना 450 माइनस एन ई इंटरसेक्शन एच। आपको लग गया होगा कि इधर जाएगा तो घटेगा, तो 400 में से 450 में से 400 घटे तो हो गया 50, ये हो गया एन ई इंटरसेक्शन एच, ये आपका हो गया आंसर, ठीक है। अच्छा इसको भाषा में लिखना है तो आप लिख सकते हैं, यहाँ चाहिए तो लिख सकते हैं, लिखिए हैंस 50 people speak both क्या इंग्लिश एंड हिंदी,
ठीक है, इसको हिंदी में लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं अतः, क्या लिख सकते हैं, अतः क्या कि 50 लोग हिंदी एवं अंग्रेजी दोनों बोल सकते हैं, दोनों बोल सकते हैं। ठीक है, ये आपको हम हिंदी में इसे लिख दिए हैं क्योंकि इंग्लिश ऐसा विषय है मैथ के लिए जो ये एकदम अनिवार्य नहीं है। फिर समझिए, इंग्लिश ऐसा विषय है मैथ के लिए जो एकदम अनिवार्य नहीं है, यानी मैथ लैंग्वेज पेपर है ही नहीं, मैथ का एक अलग लैंग्वेज है, यानी इसमें हिंदी पढ़िए, मैं इसको इंग्लिश में पढ़िए, बहुत सारा मैटर नहीं करेगा, इसलिए आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो जो इंग्लिश मैथ में हो रहा है, मैथ में इंग्लिश हो रहा है, ये कुछ नहीं, ये सिंपल है। मेन बेसिकली इसमें आप समझना है। तो सवाल नंबर तीसरा था, ये सारा इंफॉर्मेशन दिया गया था, सारा इंफॉर्मेशन को एक बार नोट करिए, इसको सॉल्व कर लीजिए। तो 50 आदमी ऐसा आएगा जो दोनों चीज पढ़ सकता है, वो हिंदी भी पढ़ सकता है और इंग्लिश भी पढ़ सकता है। ये सवाल नंबर था आपका चौथा, इजी सवाल था। अब आइए इसका सवाल नंबर तीसरा था, अब आइए इसका सवाल नंबर देखते हैं हम लोग चौथा। सवाल नंबर चौथा देखिए क्या कह रहा है एक बार, तो देखिए सवाल नंबर चौथा है, ये सवाल नंबर चौथा भी एकदम इजी सवाल है। देखिए क्या कह रहा है, S and T कोई दो सेट है, कह रहा है सच दैट S has 21 एलिमेंट, यानी कह रहा है कि नंबर ऑफ X के पास जो है 21 एलिमेंट है, लिख दीजिए। कह रहा है T has 32 एलिमेंट, तो लिख दीजिए नंबर, कैसे लिखिए, नंबर ऑफ T के पास कितना एलिमेंट है, 32 है, लिख दीजिए। कह रहा है S and T का जो दोनों का इंटरसेक्शन उसके पास 11 एलिमेंट है, या लिख सकते हैं N S इंटरसेक्शन T जो है सो क्या है, 11 एलिमेंट है। कह रहा है हाउ मेनी एलिमेंट S यूनियन T, यानी कह रहा है कह रहा है कि S यूनियन T निकालने के लिए इसमें इस बार क्या किया है, इसमें इससे जो पहला हम लोग 3 सवाल देखे हैं उस सवाल में आपको यूनियन निकालना होता था, दोनों का नंबर ऑफ यूनियन निकालना होता था। इसमें यूनियन दिया रहता था और आपको इंटरसेक्शन निकालना होता था। इस सवाल में क्या है कि इंटरसेक्शन वाला दिया हुआ है और यूनियन वाला निकालना है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप वही बात लिखेंगे, वही बात जो आप इसमें बनाते आए हैं, लिखिए वी नो डेट क्या है, तो लिखिए फॉर्मूला नंबर ऑफ, यहाँ नंबर ऑफ लिखिए S यूनियन T इक्वल टू, ये हो जाएगा NS प्लस NT माइनस NS इंटरसेक्शन T। कुछ नहीं, इसमें सवाल में एक के जगह पर आपको आ गया S और B के जगह पर हम लोग रिप्लेस कर दिए हैं T का, ठीक है, जो सवाल के अनुसार से, और कुछ नहीं है। देखिए तो दोनों का जो यूनियन है, इस बार आपको यूनियन फाइंड करना है, तो ये ऐसे का वैसे छोड़ दीजिए। NS देखिए कितना है, NS की संख्या है 21, 21 लिख दीजिए। NT देखिए कितना है, NT नंबर ऑफ NT की संख्या है इसमें 32 लिख दीजिए, और इसकी संख्या है 11। इसको सीधा इसको सॉल्व करिए तो और इजी हो गया, NS यूनियन T, ये तो और इजी हो गया। देखिए अब इसको पहले इसको जोड़ दीजिए, देखिए 2 1 3, आप जोड़ेंगे, देखिए कितना आ गया, 2 1 3 और 3 2 5, ये हो गया ये हो गया आपका 53। 53 में से कितना घटाना है, 11, हो गया NS यूनियन T। इसको घटाइए, 53 में से 11 जाएगा तो कितना होगा, देखिए यहाँ इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपको ये आएगा 42, ठीक है। तो आप लिखिए फाइनली S यूनियन T जो हो गया से कितना आ गया, 42। बस कितना इजी था, ठीक है, ये सवाल एकदम 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 इजी था, ठीक है। तो इस सवाल में एक्सरसाइज जो हम लोग अभी देख रहे हैं 1.6, इसका हम लोग 4 सवाल देखे, सवाल नंबर 1, सवाल नंबर 2, सवाल नंबर 3, सवाल नंबर 4। अगला वीडियो में हम इसका आखिरी जो 2-3 सवाल बचा हुआ है उसको हम लोग देखेंगे। ये सवाल इजी था, लेकिन अब जो 2-3 सवाल आपको अगला वीडियो में देखने का मौका मिलेगा, उस सवाल में है वही सवाल लेकिन थोड़ा उसमें कुछ सीखने का मौका मिलेगा। इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू।